हेलो क्लास 6 चैप्टर चल रहा था हम लोग का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ये इवेपोरेशन हमें देखना है, ठीक है ना। इवेपोरेशन देखना है, एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। व्हाट इज इवेपोरेशन। देखो, एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। अच्छा, इसी पहले वाले से लिंक है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। 2 चम्मच नमक का लेना है और पानी में घोलना है और उसको थोड़ी देर स्टर करना है, ठीक है ना। फिर डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टरिंग। कोई चेंज होगा कलर में या कोई पार्टिकल दिखता है नमक का। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, उसको फिर हीट करिए। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लिव्ड इन द बीकर। ऐसा हीट करना है कि वाटर उसका वहाँ से निकल जाए पूरा, ठीक है ना। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस एक्टिविटी में इवेपोरेशन यूज हुआ है टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट को अलग अलग करने के लिए इवेपोरेशन एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया गया है और इसी के बेसिस पे फिर हम इवेपोरेशन को डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर का उसके वेपर में कन्वर्जन इज नोन एज व्हाट, इवेपोरेशन, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। हमेशा होता रहता है इवेपोरेशन। जैसे अगर तालाब का पानी है तो तालाब अगर ऐसे है तो जो ऊपर सबसे ऊपर सरफेस होगा तालाब का, वहाँ का मॉलिक्यूल जो है वाटर का हमेशा जो है एनर्जी गेन करके और कन्वर्ट होता रहता है वेपर में। तो यही लिखा है कि वेन जहाँ भी पानी प्रेजेंट है, evaporation is a common process there, huh? What do you think salt comes from? what नहीं, सॉरी, वेयर डू यू थिंक साल्ट, नमक कहाँ से आता है, ठीक है ना। सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट्स मिक्स इन इट। समुद्र का जो पानी होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है साल्ट, सॉरी, हाँ, काफ़ी टाइप के साल्ट्स होते हैं एक साथ मिक्स में, ठीक है ना। वन कई तरीके के साल्ट होता है समुद्र के पानी में, तो वन ऑफ दीज साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट। उन्हीं में से एक है कॉमन सॉल्ट जिसका फार्मूला होता है NaCl और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब होता कैसे, नमक निकाला कैसे जाता है फिर। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। जैसे पानी को इस तरह से कुछ स्टोर करके ऐसे रख दिया था कहीं पिट्स में, तो जैसे जैसे सनलाइट पड़ती है ये इसका पानी निकलता जाता है और केवल नमक बच जाता। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, नमक को फिर कैसे निकालते हैं वहाँ से ठीक है। इन फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। पूरा पानी निकल जाता है उधर से, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। तो जो पानी निकलने के बाद जो साल्ट मिलेगा हमें, उसमें कई साल्ट रहेंगे ना, क्योंकि समुद्र में के पानी में कई साल्ट होते हैं। तो फिर जब पानी उधर से निकल जाता है तो इस साल्ट को जो यहाँ होता है उसको और प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और प्योरीफाई करके NaCl या कॉमन सॉल्ट निकाल लेते हैं। ओके, देखिए, ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, इस तरह इसमें कुछ रखा जाता है, ये पानी निकाल के सी वाटर यहाँ, फिर धीरे धीरे सनलाइट पड़ती है तो पानी निकलता जाता है। फिर केवल साल्ट के मिक्सचर बच जाते हैं इसमें। जब साल्ट के मिक्सचर बच जाएंगे तो इसमें इसको प्योरीफाई करके NaCl निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। देखिए इसमें क्या है, वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। कभी कभी क्या होता है, एक मेथड से हम सारे सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। कभी कभी क्या होता है कि एक ही टेक्निक का यूज़ करके हम सारे सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूसली अलग अलग टेक्निक्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जिससे कि सारे सब्सटेंस अलग हो सकें, ठीक है ना। सी एक्टिविटी 7 के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। नमक और
बालू, ठीक है। हाउ विल यू सेपरेट दिस, अलग कैसे करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। नमक और बालू या धूल को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग मतलब हाथ से बीनने वाला जो टेक्निक है वो नहीं चलेगा। तो फिर कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर, बीकर में रखिए, एंड ऐड सम वाटर टू इट, लीव द बीकर एसाइड फ्रॉम फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए पानी डाल के छोड़ दीजिए उस मिक्सचर में। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम, ऐसा दिखेगा क्या आपको? Liquid contain, do you think this water contains the salt which was there in the mixer at the beginning? ऐसा कुछ है क्या? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. इस वाली टेक्निक हमने बताया, उससे सॉल्ट और सैंड को अलग कर लेंगे डिकेंटेशन से। फिर अब जब डिकेंटेटेड लिक्विड जब अलग हो जाएगा तो पानी के साथ जो बचा होगा वो साल्ट होगा। तो अब हमें साल्ट को अलग करना है, किससे? साल्ट और वाटर को किससे अलग करना है? डिकेंटेटेड लिक्विड से, ठीक है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड, हीट द केटल फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हीट करना। डू यू notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate with some ice on it, hold the plate just above the spout of the kettle, as shown in figure 5.3. What do you observe? Let all water in the kettle, पूरा पानी खौला के अलग कर देना है, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ देखो, इसमें हो क्या रहा है? इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्जन, और फिर ये आइस का यहाँ प्रयोग करके कंडेंस करा के उस वेपर को फिर लिक्विड में, ठीक है ना। तो बोथ टेक्निक्स आर यूज्ड कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। व्हेन द स्टीम कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस के साथ कूल्ड है, इट कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड इज नोन एज व्हाट? कंडेंसेशन, ठीक है ना। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that had just been boiled? देखा होगा, दूध उबलने के बाद वाला। After all the water has evaporated, what is left in the kettle? We have just separated salt and sand and water using process of decantation. अब देखो, शुरुआत में जब हमने लिया था उसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ? पहले डिकेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर इवेपोरेशन और फिर कंडेंसेशन। इतने टेक्निक्स का एक साथ यूज़ किया गया, किसको किसको अलग करने के लिए? सॉल्ट को, सैंड को और वाटर को। यही तो था। वाटर भले हमने मिलाया था, लेकिन जब दोनों सैंड और साल्ट अलग हो गया तो वाटर तो वहाँ किसी के साथ था ना, साल्ट के साथ था ना। तो अब फिर साल्ट और वाटर को भी तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि पानी मिलाया गया तभी तो डिकेंटेशन हो पाया। डिकेंटेशन हुआ तो दोनों सैंड और साल्ट अलग हुए, लेकिन साल्ट रह गया पानी के साथ। अब इसको भी तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि पानी के साथ नमक नहीं चाहिए हमें, केवल नमक चाहिए। तो फिर वहाँ ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन वाली टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस यूज़ हुआ इन तीनों चीज़ों को अलग करने के लिए, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विथ सैंड। She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried to method session to recover the salt. थोड़ी सी इसने मिस्टेक कर दी थी, जो कि अब बताया गया। She found however that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? इसका रीज़न आपको बताना है, ठीक है ना। तो ख़त्म हो गया ये, लेकिन ये पहली जो है, फेस द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद सैंड, इसी टेक्निक का यूज़ करके वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो क्या है? सी हैज़ मिक्स ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। मतलब ये हुआ कि बहुत कम अमाउंट में नमक मिला दिया। सी देन ट्राई टू मेथड सजेस्टेड, और फिर यही जो सब टेक्निक हमने बताई वो उन्होंने यूज़ किया। सी फाउंड एवर दैट शी कुड रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट सी हैड टेकन। जितना नमक उसने लिया था या साल्ट लिया था, उससे कम तुलना में वो रिकवर कर पा रही है। तो व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत हुआ होगा उसके साथ, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको बताइए आप। नेक्स्ट क्लास में यहाँ शुरू करेंगे। इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।